कई साल पहले आप हमें इस नर्क में झोंककर चले गए थे। आप चाहते तो हमें बचा सकते थे ईशान, पर आपने धकेल दिया हमें गर्त में, और साथ दिया आपने दोस्ती का। क्या खूब दोस्ती निभाई है आपने ईशान। जिंदगी की उस मोड़ पर भी आपने इंसानियत से पहले अपनी दोस्ती को ऊपर रखा। तो अब ये सब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं आपको। बहुत मदद की है आपने हमारी, प्लीज और मत कीजिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे। एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। बिलीव, मुझे एक मौका दो मेरी बात रखने का। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने ईशान, और अब आए आप एक्सप्लेन करने के लिए। क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करके हमने अपनी जिंदगी का सबसे अहम सवाल आपसे ही पूछा था ना ईशान। जिस इंसान के साथ हम पूरी जिंदगी जीने वाले हैं, वो अच्छे तो है ना? हाँ और मैं अच्छा है वो। और आपकी उस एक झूठ ने हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी। आज हमारी इस हालत के आधे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं ईशान। सिर्फ और सिर्फ आप हैं ईशान। और अब हमें बचाने का नाटक बंद कीजिए आप। एक दोस्त सीने में छुरा घोंप कर जाता है, और आप उसी पर मरहम लगाकर पहले तो महान बनने की कोशिश करते हैं, और फिर अपने दोस्ती को भी जस्टिफाई करते हैं। किस तरह के इंसान हैं आप? अब आप दोनों का खेल खत्म हुआ। बहुत कर लिया आप दोनों ने नाटक हमारे साथ। अब नहीं, जाइए और जाकर अपनी किस्मत कहीं और आजमाइए। और अब आपके दोस्त को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ऑल द बेस्ट। मम्मी तुम गलत समझ रही हो, प्लीज। सम्राट जी और सम्राट जी से जुड़े हर रिश्ते को बहुत पीछे छोड़ा है हमेशा। और खास तौर पे आपकी शक्ल तो हम देखना ही नहीं चाहते। आपकी शक्ल तो हम देखना ही नहीं चाहते। सम्राट जी ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने हमें ठगा। आपने क्या किया ईशा? क्या किया आपने हमारे साथ? सगेपन का चोला पहनकर क्या खूब दुश्मनी निभाई। मम्मी प्लीज और एक बात ध्यान रखना ईशा, दोबारा हमारे सामने आने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमें आपसे, आपकी शक्ल से और आप जैसे लोगों से नफरत है हमें। सो स्टे अवे।
चली आ रही हो? हाँ? क्या? सब सो रहे हैं जिस सोच के चोरी करने आ रही हो? हैं? नहीं। रुको भाई, रुको। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर के अंदर घुस आई? चोटी कहीं की। बाप रे बाप, ये तो बड़ी ढीठ चोर है। बक्सा साथ लेके आई हो चोरी का सामान रखने के लाने हैं? नहीं वो नमस्ते। नमस्ते, चुप करो, चुप। तुमको क्या लगता है तुम्हारे नमस्ते करने से हम तुमको माफ कर देंगे? हाथ में तोड़ डालेंगे तुम्हारे, समझी तुम? अरे माँ जी रुकिए, छोड़िए। देखा नहीं चोरी चली आ रही है? माँ जी ये चोर नहीं, ये राधा है। क्या हुआ भाभी? अब ये कौन सी राधा रुक्मणी निकल आई है? माँ जी ये हमारे रिश्ते की बहन है राधा, जिसे बुलाए थे देवर जी, अरे शौर्य की देखभाल के लाने। अरे राधा, डरो नहीं, ऐसे हम हैं ना। अरे ये बताओ, तुम कैसी हो? हाँ जी हम ठीक है, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है माँ जी। ये हमारे गांव की बुआ की लड़की है राधा। राधा ये हमारी सास है और ये अदिति हमारी ननंद। अरे जिसके लाने बुलाया था वो तो जा चुका है। हाँ भाभी, शौर्य तो चला गया ना। अब हम क्या करें माँ जी? जब तक शौर्य गया तब तक राधा निकल चुकी थी यहाँ आने के लिए, और वो यहाँ आ गई। अब किसे पता था कि शौर्य चला जाएगा? हाँ वो तो है, पर अब क्या हुआ जीजी, हमें नहीं आना था का? माँ जी अब क्या करेंगे, इसका तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। झुमकी की जगह ले सकती है जे तो सीधी साधी बड़ब दिख रही है, अच्छी रहेगी। अपनी सेवा तेल मालिश भी करवा लिया करेंगे हम इससे। हाँ ठीक है, अब तुम हमारे इतना पीछे पड़ रही हो तो हम सम्राट से बात कर लेंगे और कह देंगे कि जे यहीं रहेगी और घर का कामकाज संभाल लेगी। वैसे भी आज नहीं तो कल शौर्य वापस आ ही जाएगा, हम कर लेंगे बात। वही तो माँ जी, हम भी वही कह रहे थे। अच्छा तो ठीक है, फिर ले जा लो इसे अंदर, ले जाओ। अदिति हमने किचन में चाय चढ़ाई है, तुम जरा देख लो ना। हाँ मैं चाय लेके आती हूँ। तुम अपना बक्सा ले लो। आओ। आओ। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? हाँ अरे बेटा, सम्राट, लोग सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं और आप चिल्लाती हैं, क्या थेरेपी है कोई? नहीं नहीं, बात ही कुछ ऐसी है। वो कंचन की ना गांव वाली बहन आ गई है। कौन? कंचन की बहन, वो गांव से आने वाली थी ना। क्यों आ गई वो? क्या करूं उसका मैं अब? अचार डालूं? डर तो है नहीं, वैसे भी क्या मना नहीं किया आपने उसे? अरे सम्राट बेटा अगर तुम कहो ना, नहीं तुम कहो तो उस लड़की को ना यहीं रख लेते हैं। घर के काम काज संभालेगी, झुमकी को नहीं बुलाएंगे। पुण्य का पुण्य मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। बेटा सेवा टहल अच्छी करेगी, अच्छी मजबूत दिख रही है। अभी तुम ही तो कह रहे थे कि शौर्य जल्दी आने वाला है। हाँ वो तो आएगा भाई, उसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर उसे ना रख लेते हैं, ठीक है? अरे रख लीजिए भाई, रखना रख लीजिए। वैसे इतने लोगों को फ्री में खिला रहा हूँ एक और से, और बेचारी कम से कम थोड़ा काम तो करेगी। वही तो फिर हम ना कंचन को कह देते हैं। कह दीजिए भाई। मम्मी, दादी, देखिए कौन आया हमारे साथ। ईशान,
ईशान बेटा तुम कब आए? बस अभी। नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते आंटी। बस बस जीते रहो। और आंटी कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अरे ईशान जी, आइए ना, बैठिए ना। ऐसे खड़े खड़े बात क्यों, बैठकर बात करते हैं। अरे हाँ, चलिए। आओ बेटा आओ। अनु, चाय पानी का बंदोबस्त करो। गौरव आशा को लेके डॉक्टर के लाने गया है। जी दादी, हम लाते हैं। अंकल कैसे हैं अब? मुझे अनु ने बताया उनकी तबीयत काफी खराब। का से का हो गया बेटा, लकवा मार गया है तेरे। कुछ भी बात नहीं करते, जब भी कुछ पूछो या बात करो तो बस इशारे से हाँ ना में जवाब दे देता है। और बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे? यहाँ के हाल तो तुम्हें पता चल ही गए होंगे ना। हम सबकी जिंदगी तहस नहस कर दी उर्मी और सम्राट ने। तुम होते तो स्थिति कुछ बेहतर होती, तुम दोनों को समझा सकते थे। नहीं दादी, सम्राट को कोई कुछ नहीं समझा सकता। समझ बूझ सोच विचार से कहीं परे है वो। रिश्ते नाते भावनाओं की कोई अहमियत नहीं बची उसकी जिंदगी में। और मैं क्या समझाऊं उसे? मेरी अगर वो सुनता तो इतनी पुरानी दोस्ती थोड़ा ना तोड़ता हूं उसे। ईशान बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मा। वो तो है, दोस्ती टूट जाने से उतना हर्ज नहीं होता। उर्मी तो शादी तोड़ने की बात कर रही है बेटा। तुम ही समझाओ ना उसे, वापस लौट जाए अपने घर। नहीं दादी, बुरा मत मानिएगा पर मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। मुझे लगता है उर्मी बिल्कुल ठीक कर रही। उन्होंने सब बताया है मुझे कि सम्राट ने क्या क्या किया है उसके साथ। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद उर्मी क्यों और किस लिहाज से इस रिश्ते में बंधी रहे दादी। मुझे लगता है हमारी उर्मी को पूरा हक है अपने मान सम्मान के बारे में सोचने का और फैसला लेने का। और आंटी, हमें इस वक्त उसका साथ देना चाहिए। समाज में रहकर शादी तोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती ईशान। उर्मी तलाक ले रही है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा कि एक तलाकशुदा औरत को किस नजर से देखता है समाज। औरत ना घर की रहती है ना घाट की। दादी, आप कौन से जमाने की बात कर रही है? समाज के लिए एक लड़की अपने बेहुदा पति और सिर्फ नाम के बंधन में घुटती रहे, झेलती रहे सब कुछ, ये क्या बात हुई? तुम चुप रहो अनु। जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में घुसना जरूरी नहीं है, समझी? हम घुसेंगे। जब बड़े बात गलत कर रहे हो ना, तब हम जरूर घुसेंगे। अरे देखो इस मोड़ी को। छोड़िए ना अम्मा, ईशान कितने टाइम के बाद आया है और हम क्या बातें लेकर बैठ गए? क्या कहेगा वो? आते से हमारा दुखड़ा उसके सामने रख दिया। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ये बात है, लेकिन तुम हमें अपना मानते हो, इसीलिए हमने सब कह दिया। जी दादी, मैं समझता हूँ। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आजकल हो कहाँ तुम? जी मैं लॉ की पढ़ाई खत्म करके यूएस चला गया था। आजकल न्यूयॉर्क में हूँ, एक बड़ी लॉ फर्म में लीगल एडवाइजर की हैसियत से काम करता हूँ। मम्मी, ईशान जी ना बहुत बड़े लॉयर बन गए हैं, बहुत डिमांड है इनकी वहाँ पर। लेकिन यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? नहीं दादी, वो एक काम के सिलसिले में आया। इट्स अ प्रोफेशनल विजिट। कैसे बताऊं आपको दादी, उर्मी की खबर सुनकर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। उसकी इस हालत के लिए मैं कहीं ना कहीं दोषी हूं। अब तक तो अपनी गिल्ट को दबाए हुए था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं रोक ही नहीं पाया खुद को। सिर्फ उर्मी के लिए आया हूं मैं। आप हमारे लिए आए हैं ना ईशान जी, हम जानते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। खैर, देख लीजिए वो छोटी सी अनु अब कितनी बड़ी हो गई है। अब
क्या हुआ? और यहाँ क्या कर रही हो? अरे माँ जी, हम इसे बता रहे थे कि इसे अब यही कमरे में रहना है तो अपना सामान लगा ले। का? इस कमरे में पगला गई हो का? हमारा मतलब है बहू ये कमरे में है? फिर क्या करें माँ जी, हम इसे बाहर भी नहीं सुला सकते, जवान मोड़ी है जे। आए नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि ऊपर वाला हमारा स्टोर रूम है ना, उसकी साफ इतने से कमरे में इतने सामान के बीच में। अरे भाऊ ये हथनी थोड़ी ना है? जो इसके रहने के लाने हाथ ही खाना चाहिए, प्यारी सी मोड़ी ये रह लेगी है? अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी काम निपटा लो, सम्राट के आने से पहले, नहीं तो ना चिक चिक करेगा। हाँ माँ पापा जल्दी आओ। जी सम्राट आ गया? माँ जी, जे इस समय कैसे आ गए? हाँ अच्छा, हम तो जा रहे हैं। सुनो राधा, मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनना। ये गांव या यहाँ गांव के लोग नहीं रहते, तो अपना काम खत्म करके अपने आप में ही रहना, किसी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी के साथ ज्यादा बात करने की जरूरत है। खास तौर पे देवर जी से तो तुम दूर ही रहना। काय? अरे वो बड़े तेज और गुस्से वाले इंसान हैं, और इस घर में सबसे ज्यादा उन्हीं की चलती है, तो सब लोग उनसे डरते हैं। अरे फटाफट आओ यार, कहाँ हो सब लोग? देखो राधा, हम नीचे जाते हैं और फिर वापस आने के बाद हम स्टोर रूम का कमरा साफ करवा के तुम्हें ले जाएंगे। तब तक तुम यही रहना, यहाँ से हिलना नहीं, ठीक है? ऐसी कौन सी खुशी की बात है, हमको बताओ। अरे बताता हूँ आपको, पहले अदिति को तो बुलाओ। अदिति आओ भाई फटाफट। हाँ भैया, क्या हुआ? आओ भाई आओ। क्या हुआ देवर जी? फिर से उर्मी की खबर लाए हो का? अरे मैं क्या करूं इनका? करूं क्या? अरे बिना पेट्रोल की गाड़ी की तरह आपका दिमाग घर घर करके रुक जाता है बस। अब बेटा कैसी खबर? खबर खबर जो है वो जबरदस्त खबर है। अदिति की लाइफ बनने वाली है, समझ लीजिए आप। सेकंड गोल्डन चांस ढूंढ लिया मैंने इसके लिए। अरे बेटा साफ साफ बोलो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया रिश्ता आया भाई मैडम के लिए। रिश्ता आया भाई मैडम के लिए। एक नंबर, एक नंबर। क्या बात कह रहे हो सम्राट? सच में? अरे सच्ची बेटा? और क्या भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, बड़ा परिवार है और पॉलिटिकल फैमिली है। लड़के का बाप रूलिंग पार्टी का नेता है, और ये मेरी बहन जो है ना, ये राज करेगी वहां पर रानियों की तरह। ऐसे ठाट बाट मिलेगा ऐसे वहां पे। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई सम्राट बेटा। अदिति के लाने कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो हमारी तो बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी बेटा। अरे मिल क्या जाता है, मिल गया है पापा। ये समझ लीजिए कि रिश्ता आधा पक्का हो गया, डील डन कर दिया मैंने। और ध्यान से सुन लीजिए सबके सब, कल आ रहे हैं लड़के वाले इसको देखने के लिए, तो बन ठन के तैयार रहिएगा बढ़िया से। अदिति तुम शुरू कर दो अपना ब्यूटी केयर। ब्यूटी पार्लर जहाँ जाना है वाह लेके जाओ भाई, ब्यूटी पार्लर बढ़िया से मेकअप कराओ इसका। जन्नत से उतरी हुई हूर परी दिखनी चाहिए मेरी बहन। लगना चाहिए सम्राट सिंह राठौड़ की बहन है ये। चलो मैं चलता हूँ। चल बेटा। हाँ हाँ सर, आई नो, बट क्या करूँ? इट वाज एन इमरजेंसी, व्हाट टू डू? For the next 20 days, you are going to handle the most important client of us. And I can do nothing about it. बहुत जरूरी काम था, I couldn't do it, I couldn't avoid it, I'm sorry. मीटिंग कब की रखनी है सर? कल की रखो, कल नहीं तो पर। If they only want me, then I'm sure they can wait, sir. आप उन्हें convince कीजिए, and I will be in touch via email and phone. They can give me a call whenever they want. शान, तुम जाओ ऑफिस में, मिलता हूँ तुम्हें। ओके सर। साला
ये झांसी में क्या कर रहा है भाई? बता तक मुझे खबर लेता हूँ मैं। Okay, I'm sorry again, sir. Thank you.